जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्या जी के हब पर। आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा कोर्स 3 और यूनिट 5 रहेगा। जो टॉपिक है स्किल्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? स्किल्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, यानी इंट्रोडक्शन ए लेसन नीड एंड वेरियस पॉसिबिलिटीज। यानी हमें क्या करना है? पाठ का परिचय जो है एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण कौशल है जिसकी आवश्यकता छात्रों में जिज्ञासा जगाने, पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए पाठ के लिए मानसिक रूप से तैयार करने और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए होती है। इसके विभिन्न तरीकों जैसे कि प्रश्नोत्तर, कहानी, उदाहरण, प्रयोग या मॉडल का उपयोग शामिल है, जो छात्रों को विषय से जोड़कर सीखने के लिए प्रेरित करता है और पाठ की सफलता सुनिश्चित करता है। अब हम देखेंगे पाठ का परिचय की आवश्यकता क्यों है। आखिर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसकी आवश्यकता होती है जिज्ञासा का विकास करने के लिए, छात्रों के मन में पाठ के प्रति उत्सुकता जगाना, ताकि वे आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए उत्सुक हो, और पूर्व ज्ञान से जुड़ाव के लिए नए ज्ञान को छात्रों के पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, जिससे सीखना आसान हो जाए। और मानसिक तैयारी, छात्रों को मानसिक रूप से पाठ के लिए तैयार करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। और किस लिए पाठ का परिचय आवश्यक है? तो ध्यान आकर्षित करने के लिए, कक्षा में छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट है सीखने के प्रति रुचि, पाठ को रोचक और प्रासंगिक बनाकर सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। नेक्स्ट है प्रस्तावना के विभिन्न तरीके, यानी वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड मेथड्स। इसमें हम देखते हैं प्रस्तावना कौशल को विकसित करने के कई तरीके हैं जिन्हें सूक्ष्म शिक्षण में उपयोग किया जाता है। पहला विधि है प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें पूर्व ज्ञान पर आधारित सरल प्रश्न पूछना, जो धीरे धीरे मुख्य पाठ तक ले जाते हैं। नेक्स्ट विधि मेथड है कहानी या घटना मेथड, एक छोटी प्रासंगिक कहानी सुनाना जो पाठ के मुख्य विचार से जुड़ी हो। नेक्स्ट मेथड है उदाहरण यानी एग्जाम्पल मेथड, जो रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण या उपमा देकर पाठ को समझना। नेक्स्ट मेथड है प्रदर्शन या प्रयोग विधि, जिसमें विज्ञान या अन्य विषयों में पाठ से संबंधित कोई छोटा प्रदर्शन या प्रयोग करके दिखाना। नेक्स्ट मेथड है चित्र, चार्ट या मॉडल का उपयोग, पाठ से संबंधित कोई चित्र या मॉडल दिखाकर छात्रों से प्रश्न पूछना। नेक्स्ट मेथड है समस्या समाधान विधि, कोई समस्या प्रस्तुत करना और छात्रों से उसका समाधान खोजना, जिससे पाठ का उद्देश्य पूरा हो। नेक्स्ट मेथड है कथन विधि, एक रोचक कथन या उदाहरण से शुरुआत करना जो छात्रों में सोचने पर मजबूर करे। जैसे कि कोई टीचर क्वेश्चन करेगा, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आंसर हमें क्या मिलेगा? नदी, तालाब या बारिश। फिर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन यही करेगा, क्या आपको लगता है कि पानी जो है हमेशा उतना ही उपलब्ध रहेगा जितना आज है? तो उधर से बच्चों का जवाब आएगा, नहीं, कम हो सकता है। फिर से टीचर क्वेश्चन करेंगे, तो हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि बचाना चाहिए और हमें कम खर्च करना चाहिए। तब यही से उद्देश्य हमारा एकदम सामने आ जाएगा। क्या आएगा? कथन। टीचर बोलेंगे, तो आज हम इससे महत्वपूर्ण विषय जल संरक्षण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें इस टॉपिक से, इस मेथड से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि पाठ का परिचय जो है शिक्षण का वह आधार है जो छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाता है और उन्हें पाठ के अंत तक बांधे रखता है। एक सफल शिक्षक वह है जो सही समय पर सही विधि का चयन कर छात्रों में सीखने की ललक पैदा कर सके। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण एवं ध्यान प्रतिधारण, उद्दीपन, परिवर्तन और पुनर्वलन कौशल। तो इसमें हम देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र कक्षा में कितने सक्रिय और खोजी है।
एक शिक्षक का मुख्य कार्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि छात्रों में सीखने के प्रति रुचि जगाना और उसे अंत तक बनाए रखना है। इसके लिए उद्दीपन, परिवर्तन और पुनर्बलन दो आधारभूत शिक्षण कौशल है। अब हम देखेंगे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है। देखते हैं कि लगातार एक ही ढंग से पढ़ाने से छात्र जो है उब जाते हैं और उनका ध्यान भटकने लगता है। तो छात्रों के ध्यान को पाठ पर केंद्रित रखने के लिए शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में जानबूझकर किए गए परिवर्तनों को उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। इसके दो प्रमुख घटक है यानी इसके दो कंपोनेंट्स है। पहला है ए संचलन, मूवमेंट। शिक्षक का एक स्थान पर खड़े न रहकर कक्षा में सार्थक रूप से घूमना चाहिए। बी मेथड है हाव भाव। इसके कंपोनेंट बी क्या है, हाव भाव, गेस्चर, हाथों, आंखों और चेहरे के भावों के माध्यम से संवेगों को व्यक्त करना। क्या देखते हैं, सी में हम वाक स्वरूप में परिवर्तन। इसमें आवाज के उतार चढ़ाव द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देना। डी है भाव केंद्रीकरण, किसी विशिष्ट शब्द, रेखा, चित्र या वस्तु की ओर छात्रों का ध्यान खींचना, जैसे इसे ध्यान से देखो। ई है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया परिवर्तन, शिक्षक छात्र वार्तालाप के प्रारूप को बदलना, जैसे समूह चर्चा या प्रश्न उत्तर। एफ है विराम यानी पॉजिंग, जैसे बोलते समय बीच में अचानक रुक जाना, जिससे छात्र सतर्क हो जाते हैं। तो इसका महत्व क्या है, यह कौशल छात्रों की निरर्थकता को समाप्त करता है और उनकी जिज्ञासा को जीवित रखता है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। यानी पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अनुक्रिया के बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है। कक्षा में जब छात्र सही उत्तर देते हैं या अच्छा व्यवहार करते हैं तो शिक्षक द्वारा दी गई प्रशंसा उन्हें और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करती है। अब देखेंगे हम पुनर्बलन के प्रकार। फर्स्ट टाइप है धनात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें भी इसके टू टाइप्स है, शाब्दिक यानी बहुत अच्छा, शाबाश, सही है जैसे शब्दों का प्रयोग करना। नेक्स्ट बी है अशाब्दिक, जिसमें सिर हिलाकर सहमति देना या मुस्कुराकर या छात्र की पीठ थपथपाना। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी ऋणात्मक पुनर्बलन। यह दंड नहीं है बल्कि अप्रिय उद्दीपन को हटाकर व्यवहार को सुधारना है। अब हम देखेंगे पुनर्बलन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। यह छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, यह अधिगम को अस्थायी बनाता है, यह कक्षा में अनुशासन और सकारात्मक वातावरण निर्मित करता है। अब हम देखेंगे ध्यान बनाए रखने और प्रेरित करने में दोनों कौशलों का अंतर संबंध। तो देख रहे हैं ध्यान का आकर्षण। उद्दीपन परिवर्तन छात्रों के ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर पाठ्य वस्तु पर केंद्रित करता है। बी प्रेरणा का सातत्य, यानी एक बार जब छात्र का ध्यान पाठ पर आ जाता है तो पुनर्बलन उसे सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। सी सक्रिय सहभागिता, यदि शिक्षक उद्दीपन बदलता रहे लेकिन छात्र के उत्तर पर प्रतिक्रिया ना दे तो छात्र की रुचि समाप्त हो जाती है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल छात्रों के ध्यान को नियंत्रित करता है जबकि पुनर्बलन कौशल उनकी प्रेरणा को बनाए रखता है। एक प्रभावी शिक्षक वही है जो इन दोनों कौशलों का संतुलित प्रयोग कर कक्षा को जीवंत और उद्देश्यपूर्ण बना सके। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षक दक्षता, प्रश्न, व्याख्या और दृष्टांत कौशल का छात्र अधिगम पर प्रभाव। तो इसमें हम देखते हैं शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। एक शिक्षक की दक्षता केवल उसके विषय ज्ञान पर निर्भर नहीं करती बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उस ज्ञान को छात्रों तक कितनी कुशलता से पहुंचाता है।
एनएल गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रिया है जो शिक्षक कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए करता है। प्रश्न पूछना, व्याख्या करना और उदाहरण देना शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य स्तंभ है। इसमें हम देख रहे हैं प्रश्न कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल। शिक्षण की शुरुआत और अंत दोनों में प्रश्न कौशल का अत्यंत महत्व है। यह छात्रों के मस्तिष्क को सक्रिय करने की कुंजी है। इसके कंपोनेंट्स है: ए, प्रश्नों की संरचना। भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। बी, प्रश्नों का वितरण। प्रश्न पूरी कक्षा से पूछे जाने चाहिए, ना कि केवल आगे बढ़ने वाले छात्रों से। सी, पुनः केंद्रण। छात्र के उत्तर को अन्य परिस्थितियों से जोड़ना चाहिए। डी देख रहे हैं खोजपूर्ण प्रश्न। यदि छात्र आधा उत्तर दे तो उसे संकेत देकर पूर्ण उत्तर तक पहुंचाना चाहिए टीचर को। अब हम देखेंगे छात्र अधिगम पर इसका प्रभाव क्या होता है। तो यह छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाता है और यह शिक्षक को यह जानने में मदद करता है कि छात्र को कितना समझ आया। यह छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। क्या? प्रश्नोत्तर कौशल। नेक्स्ट स्किल है व्याख्या कौशल यानी एक्सप्लेनेशन स्किल। व्याख्या कौशल का अर्थ है जटिल प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, सिद्धांतों या घटनाओं को सरल तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना ताकि छात्र उसे आसानी से ग्रहण कर सके। इसके कंपोनेंट्स है: ए, प्रारंभिक कथन। व्याख्या शुरू करने से पहले छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना। योजक कड़ियाँ, एक्सप्लेनिंग लिंक्स। विचारों में प्रवाह लाने के लिए, अतः, क्योंकि, जिसके, परिणाम स्वरूप जैसे शब्दों का उचित प्रयोग। सी है अनावश्यक विवरण से बचना, केवल प्रासंगिक जानकारी देना ताकि छात्र भ्रमित न हो। डी, बोध प्रश्न। व्याख्या के बीच बीच में छोटे प्रश्न पूछना ताकि छात्रों का ध्यान बना रहे। अब देखेंगे छात्र अधिगम पर इसका प्रभाव। किसका? व्याख्या कौशल का प्रभाव। तो इससे छात्रों की वैचारिक स्पष्टता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है। यह विषय की गहराई को समझने में सहायक है। नेक्स्ट कौशल है दृष्टांत या उदाहरण कौशल, जिसमें इलस्ट्रेशन स्किल। इसमें अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में समझने के लिए दृष्टांत कौशल अनिवार्य है। इसे उदाहरण सहित स्पष्टीकरण भी कहते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स हैं ए है शाब्दिक दृष्टांत, रूपक, उपमा, लोक कथा या वास्तविक जीवन के किस्से सुनाना। बी है अशाब्दिक दृष्टांत, रेखाचित्र, मॉडल, मानचित्र या प्रयोगशाला प्रयोग दिखाना। सी है रोचकता, उदाहरण ऐसे हो जो छात्रों की रुचि के अनुसार हो। डी है उपयुक्तता, उदाहरण सीधे तौर पर पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित होने चाहिए। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन स्किल का छात्र अधिगम पर प्रभाव इसका। तो यह कठिन विषयों को मनोरंजक और आसान बनाता है। इससे सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। यह छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट है इन कौशलों का एकीकृत प्रभाव। तो एक प्रभावी कक्षा में ये तीनों कौशल, कौन कौन से कौशल है तीनों? प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल और उदाहरण सहित वाला कौशल, तो एक साथ कार्य करते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछकर समस्या पैदा करता है, व्याख्या द्वारा समाधान की दिशा दिखाता है और दृष्टांत द्वारा उस समाधान को पुख्ता करता है। सावधानियां क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की आवाज़ स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। व्याख्या बहुत लंबी और उबाऊ नहीं होनी चाहिए। उदाहरणों का चयन छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार
होना चाहिए। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्रश्न, व्याख्या और दृष्टांत केवल शिक्षण की तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये वे उपकरण हैं जो कक्षा के वातावरण को लोकतांत्रिक और संवादात्मक बनाते हैं। 2026 की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जहां छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर है, वह इन कौशलों में निपुण शिक्षक ही छात्रों के सर्वांगीण विकास में सफल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण की रणनीतियाँ, एक विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए जानते हैं। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जहाँ शिक्षक विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके ज्ञान का प्रसार करता है। मुख्य रूप से इन रणनीतियों की दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया जा सकता है, प्रदर्शनात्मक और पूछताछ। ये है प्रदर्शनात्मक रणनीति, एक्सपोजिटरी स्ट्रेटजी, समझ के लिए दृष्टिकोण। प्रदर्शनात्मक शिक्षण का अर्थ है जानकारी को सीधे और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। इसमें शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र सूचना प्राप्त करने वाले होते हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण और चर्चा प्रदर्शन। इसमें प्रस्तुतिकरण का अर्थ है यह शिक्षण का प्रारंभिक चरण है। शिक्षक नई सामग्री को तार्किक रूप से क्रमित करता है। एक अच्छा प्रस्तुतिकरण वह है जो छात्रों का ध्यान आकर्षित करे और जटिल अवधारणाओं को छोटे समझने योग्य भागों में विभाजित करे। चर्चा में केवल भाषण देना पर्याप्त नहीं है। चर्चा के माध्यम से शिक्षक यह जांचता है कि छात्र विषय को समझ रहे हैं या नहीं। यह छात्रों को अपने संदेह दूर करने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। प्रदर्शन में कई बार शब्द पर्याप्त नहीं होते। विज्ञान के प्रयोग, कला की तकनीकें या गणितीय मॉडल दिखाने के लिए प्रदर्शन अनिवार्य है। यह देखकर सीखने की शक्ति पर आधारित है। दूसरा है अग्रिम संघटक मॉडल। डेविड आशुबेल का मानना था कि हमारा मस्तिष्क पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर नई जानकारी को जोड़ता है। यह पाठ शुरू करने से पहले दी गई एक संक्षिप्त प्रस्तावना है जो छात्रों को बताती है कि वे क्या सीखने वाले हैं और यह उनके पुराने ज्ञान से कैसे संबंधित है। तो इसके 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3। पहला है अग्रिम संघटक का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है सीखने की सामग्री का प्रस्तुतिकरण और तीसरा है संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ करना। यह रटने के बजाय अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देता है। बी, पूछताछ रणनीति, इंक्वायरी स्ट्रेटजी, चिंतन और ज्ञान का निर्माण। यह रणनीति इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान दिया नहीं जाता बल्कि छात्र स्वयं उसे खोजते हैं। इसमें पहला जो है संप्रत्यय, उपलब्धि और निर्माण। जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित यह मॉडल छात्रों को वर्गीकरण की प्रक्रिया सिखाता है। इसकी प्रक्रिया में जो है शिक्षण उदाहरणों के सेट प्रस्तुत करता है, जैसे कि फल और सब्जियां। छात्र उन विशेषताओं की पहचान करते हैं जो एक समूह को दूसरे से अलग करती है। महत्व, इससे छात्र केवल परिभाषा याद नहीं करते बल्कि उस अवधारणा के पीछे के तर्क को समझते हैं। दूसरा है आगमनात्मक सोच, इंडक्टिव थिंकिंग। हिल्डा टाबा ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को तथ्यों से सिद्धांतों की ओर जाना चाहिए। इसके पहले आंकड़ों का संग्रह, फिर उनका समूहीकरण और अंत में उन समूहों को नाम देना या नियम बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर छात्र विभिन्न पौधों का निरीक्षण करते हैं और अंत में स्वयं यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधों को जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीसरा है समस्या आधारित अधिगम। यह एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जहां छात्र एक खुली और जटिल समस्या को हल करके सीखते हैं।
छात्रों को एक वास्तविक समस्या दी जाती है, जैसे हमारे शहर में पानी की कमी को कैसे दूर करें। वे शोध करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं और समाधान प्रस्तावित करते हैं। इससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान के कौशल विकसित होते हैं। परियोजना आधारित अधिगम यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इसमें छात्र किसी चुनौतीपूर्ण प्रश्न या समस्या का उत्तर देने के लिए एक उत्पाद या प्रस्तुति तैयार करते हैं। विशेषता है इसमें सहयोग, संचार और रचनात्मक का समावेश होता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल गार्डन बनाना या एक लघु पत्रिका प्रकाशित करना। हम देखेंगे प्रदर्शनात्मक और पूछताछ रणनीति का तुलना। इसमें भूमिका रहेगी शिक्षक प्रधान और छात्र प्रधान की। देखेंगे एक्सपोजिटरी में इसका उद्देश्य क्या रहता है, शिक्षक का ज्ञान का प्रसार और समझ, और छात्र का रहता है कौशल विकास और ज्ञान निर्माण। इधर से शिक्षक की प्रक्रिया क्या रहती है, ऊपर से नीचे आते हैं, और छात्र प्रधान में क्या होता है, इंक्वायरी में नीचे से ऊपर जाया जाता है। इसकी उपयोगिता क्या होती है, कहाँ होती है, बड़ी कक्षाओं और बुनियादी तथ्यों के लिए होती है, और इंक्वायरी की कहाँ होती है, उच्च स्तरीय सोच और अनुसंधान के लिए। इसका निष्कर्ष यही होता है कि प्रभावी शिक्षण वह है जहां शिक्षक दोनों रणनीतियों का संतुलन बनाता है। यदि कोई नया और कठिन विषय है तो प्रदर्शनात्मक रणनीति बेहतर है, लेकिन यदि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक विकसित करनी है तो पूछताछ रणनीति अनिवार्य है। आधुनिक शिक्षा रटने से समझने और करने की ओर बढ़ रही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।